और देखिए ध्यान से मैं आप लोगों से एक बात बोल रहा हूँ, जो आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है मेरे भाई, आप लोग उसमें टाइम पर आएँ और टाइम पर आने के बाद आप लोग क्लास को रेगुलर करें। बहुत से लड़के हैं मेरे भाई, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग जब क्लास कर रहे होते हैं तो क्लास 7 बजे टाइम होता है, तो कुछ लड़के 7:15 में आते हैं, कुछ लड़के 7:20 में आते हैं। आप लोग का 10-15 मिनट की क्लास मेरे भाई गैपिंग जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि जो यूट्यूब पर क्लास होता है आप अधिकतर क्लास देखेंगे 40 से 45 मिनट तक ही मेरे भाई चलता है। लेकिन मैं आप लोगों का इंग्लिश शुरू से अंत तक 1 घंटा की कराता हूँ, तो उसमें से अगर 10-5 मिनट को स्किप करते हैं मेरे भाई तो आपको बहुत ही छूट सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग 7 बजे ही आए और क्लास को रेगुलर करें, और इससे देखेंगे मेरे भाई कि आप लोग को बहुत ही फायदा होने वाला है। देखिए ये बहुत से लड़के क्या करते हैं कि इसमें आप लोग मोबाइल आप लोग को दिया जाता है ऑनलाइन क्लास करने के लिए। अभी आप 9th-10th में पढ़ रहे हैं मेरे भाई, कुछ लड़के 11th-12th में भी हैं, तो मेरे भाई 4 साल में ही आप लोग बनते हैं, आप लोग बिगड़ते हैं। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोग का माहौल पर, आप लोग के आसपास कैसा माहौल है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप वैसे माहौल में रहते हैं मेरे भाई कि आपके आसपास निगेटिव लोग हैं, तो आप निगेटिव की तरह ही सोचने लगेंगे। अगर आपके आसपास मेरे भाई आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिवार, आपके समाज में अगर अच्छे लोग रहते हैं तो मेरे भाई आपका देखेंगे तो आप पर अधिक अच्छा प्रभाव पड़ता है मेरे भाई। और वहीं से लड़के अच्छे करते हैं और वहीं से अच्छे लड़के मेरे भाई निकलते हैं, वहीं से गलती होता है सभी। पहला पॉइंट हम लोग का वहाँ से गलती होता है जो कि हम लोग को मालूम नहीं होता है। अगर मेरे भाई अगर आपके आसपास निगेटिव है तो आप उसको नेगेटिविटी को दूर कीजिए। और दूसरा थोड़ा सा आलसपन है, आलसपन को भी दूर करना है। जैसे मैं कहता हूं कि जैसे मेरे भाई जैसे कि आलसपन को भी दूर करना है, जैसे आप समझिएगा आलसपन क्या है। अगर मेरे भाई आपको 4 बजे जगाया जाता है मॉर्निंग में, तो आपको 4 बजे जगना है, या आपको फिक्स करना है कि 4 बजे मेरा क्लास है, 4 बजे हमको जगना है, 4 बजे मेरे काम करना है, तो करना है। ये होता है मेरे भाई असली मेरे भाई अपना डिसिप्लिन, कि 4 बजे आपका अलार्म है, 4 बजे आप लोग उठे, 4 बजे अपना से काम किए। आलसपन का मतलब ये है कि 4 बजे अलार्म लगा दिए, अलार्म बज गया मेरे भाई, उसके बाद आप 5 बजे उठ रहे हैं, 5:30 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं। अगला दिन आप सोचेंगे ओह क्लास आज निकल गया हाथ से, आज हम लोग नहीं पढ़ पाए, फिर अगला दिन पढ़ लेंगे। फिर अगला दिन आपका अलार्म बजता है, फिर आप 5-6 बजे उठते हैं। पुनः ये चक्र आप लोग का चलते रहता है। और ये जानते हैं टाइम जब निकलता है तो आप लोग का मेरे भाई कंपटीशन वाले जो होते हैं, आप लोग पार्टनर होते हैं, जो और सहपाठी होते हैं, वे लोग पढ़ रहे होते हैं कुछ लोग, और उनका मार्क्स अच्छा आता है और आपका मार्क्स मेरे भाई कम आता है। वो कैसे होता है? इससे ही होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि पहले नंबर आप लोग लाइफ में डिसिप्लिन बनाएं, और डिसिप्लिन बनाकर मेरे भाई उस पर काम करें, डिसिप्लिन बनाकर उस पर वर्क करें। पहला नंबर डिसिप्लिन आप लोग का इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन अगर आप बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, डिसिप्लिन ये इतना रखना है कि नहीं, जिस टाइम पर आप मेरे भाई जो भी चीज़ बना रहे हैं उस टाइम में आपका मेरे भाई सबसे पहले वो काम जरूरी है जो आप मेरे भाई रूटीन में बनाए हैं। डिसिप्लिन नंबर 1 होना चाहिए कि जो आप रूटीन बना दिए कि मेरे भाई हमको 4 बजे उठना है तो 4 बजे पक्का उठना है। अगर आप डिसिप्लिन बनाए हैं मेरे भाई कि हमको 10 बजे तक पढ़ना है तो पक्का 10 बजे तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका कॉल आए, मैसेज है, व्हाट्सअप, कुछ भी चीज़ आए, आप उसको मेरे भाई अगर नहीं आप उसको नहीं सीन करते हैं, नहीं करते हैं मेरे भाई, तो आप डिसिप्लिन में है। बहुत से लड़के क्या करते हैं कि मेरे भाई अगर आप लोग का 7 बजे क्लास चल रहा है लाइव में मेरे भाई, तो आप लोग 7 बजे क्लास करते हैं, मैं कराता हूँ, ये फिक्स है, अच्छी बात है, चलता है, आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन किसी किसी का मेरे भाई कॉल आने लगता है, किसी किसी का मैसेज आने लगता है, किसी किसी इंस्टाग्राम वाला रील आने लगता है, और उसमें जाकर लड़के देखने लगते हैं। ये सबसे मेरे भाई बैड हैबिट ये चीज़ है। जैसे ही आपका मेरे भाई मैसेज आया, जैसे ही आपका मेरे भाई रिप्लाई, जैसे ही आपका इंस्टाग्राम पर मैसेज आया, जैसे ही आपका मैसेज व्हाट्सअप आया, आप क्लास को छोड़कर मेरे भाई बाहर चल जाते हैं और वहां से जाकर वहां पर अपना टाइम देते हैं। तो एक बार अगर आप बाहर गए और उस दुनिया में एक बार मेरे भाई फंस गए तो आप फंसते रह जाएंगे, और आपका ये जो ड्रीम है ये मेरे भाई आपका मिलने वाला तो है नहीं पहले नंबर। क्योंकि कोई भी मेरे भाई ड्रीम है, कोई भी सपना है, कोई भी लक्ष्य है, कोई भी गोल है, ये मांगता है मेरे भाई क्या? डिसिप्लिन के साथ मेरे भाई टाइम मांगता है। अब किसी भी मेरे भाई वर्क में अगर आप टाइम देते हैं, आप इस पैशन के साथ, धैर्य के साथ, तो मेरे भाई एक बात को याद रखें, आपको वो मिलेगा। वो कोई भी व्यक्ति हो, वो मैं हूँ या आप हो या किसी भी मेरे भाई सक्सेस लोग हैं, ये अगर बात को याद रखेंगे, जो भी सक्सेस हुए हैं आप उन लोगों से पूछिएगा, उन लोगों का मेरे भाई एक चीज़ है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में मेरे भाई वो लोग डिसिप्लिन के साथ साथ वर्क करते हैं। और एक बात को और याद रखना है, वर्क करते समय आप धैर्य बनाकर रखना है। ये नहीं कि आज सोच रहे हैं कि आज मेरे भाई क्लास किए, आज आप इंग्लिश सीखें और आप एक बार में इंग्लिश पूरा सीख कर महारथी हो गए, ये तो हो नहीं सकता है।
अगर कोई आज चाहे मेरे भाई आज काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई आज काम कर रहा है और एक बार में सोचेगा कि हम मेरे भाई आगे पहुंच गए, आगे पहुंच जाएं, तो एक बार में कोई नहीं हो सकता है महान। ये बात को ध्यान देना है। सबसे पहले नंबर मेरे भाई वर्क करना है और डिसिप्लिन के साथ करना है। पहले डिसिप्लिन बनाइए, फिर उसके बाद हार्ड वर्क कीजिए। हार्ड वर्क करने के बाद आपको एक और चीज़ देखना है मेरे भाई कि कैसे हम एक समय में 2 काम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मेरे भाई जरूरी होता है, थोड़ा आप लोग स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि समय में 2 काम आप करते हैं और वो दोनों के दोनों मेरे भाई आपका सक्सेसफुल हो जाए। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो मैं ही चाहता हूं मेरे भाई जितने भी मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जितने भी मेरे भाई बिगनर हैं, जितने भी आप लोग मेरे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी के सभी बिगनर हैं। हम लोग सभी के सभी शुरुआत कर रहे हैं जीरो से। और जीरो से शुरुआत करते करते मेरे भाई हम लोग का समय लगेगा और हम लोग भी मेरे भाई एक ऊंचाई पर जाएंगे, जो कि मेरे भाई इस ऊंचाई को हम लोग बोलते हैं कि वही जीरो से शिखर तक जाना। एक चीज़ को याद रखनी चाहिए, सबसे पहले नंबर तो अपनी जो बात करते हैं ये चीज़ कि अपने औकात को भूलनी नहीं चाहिए। आपको एक चीज़ को देखना है कि आप मेरे भाई किस माहौल में जी रहे हैं, कैसा आपका परिवार है, किस तरीके से आप हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पर भी आप बैठे हैं जिस चीज़ पर, तो आप देखिए बहुत से ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। लोग मेरे भाई देखने को मिलेंगे, आपके आसपास ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन दिखावे के लिए बहुत कुछ है। ये बात को ध्यान देंगे। जो वास्तविक लोग होंगे, जो रियल लोग होंगे मेरे भाई, वो कभी दिखावा नहीं करेंगे कि अपना मतलब, कभी वो दिखावा नहीं करेंगे कि ऐसे वैसे। ढेर लोगों को देखेंगे तो मेरे भाई दिखावा सबसे पहले नंबर है। आजकल तो मेरे भाई ट्रेंड चल रहा है, उसमें देखते ही होंगे रील में क्या लगता है, लड़का अपना फोटो डालता है, गाना डालता है कि सबसे हम ही माफिया हैं, हम ही दबंग हैं, हम ही सब फलाना, मतलब अपने आप को सबसे हाई दिखाने की कोशिश करते हैं और इंस्टाग्राम के मदद से दूसरे को दिखाना चाहते हैं मेरे भाई कि हम ये हैं वो हैं, जो कि आज गाने पर मेरे भाई जो रील पर बना बना कर डाला जा रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि उनके पास मेरे भाई यहाँ तक कि अपने पैर पर खड़ा होने का औकात नहीं होता है उन लोगों को, लेकिन अपने मेरे भाई फोटो के साथ, अपने गाना के साथ इंस्टाग्राम, रील, व्हाट्सअप, फेसबुक पर देखेंगे कि हिस्ट्री में लगा हुआ रहता है। ये बात को याद रखें मेरे भाई। सबसे पहले अपना स्टेटस बनाएं और उस स्टेटस के माध्यम से ही अपना स्टेटस डालें एक अलग लेवल वाला, और वो भी ऐसा स्टेटस होना चाहिए, ऐसा लेवल होना चाहिए जो मेरे भाई आपके समाज, आपके राष्ट्र, आपके देश हित के लिए हो। ये मैं बार बार आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ मेरे भाई कि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, बिगनर हैं मेरे स्टूडेंट, आप लोग सभी के सभी मेरे भाई पहला कदम आप लोग आए हैं। आप लोग का पहला कदम मैं सिखा रहा हूँ कि ऑनलाइन में ऐसे आना है। ये बात को याद रखें, मैं भी नया हूँ, आप लोग भी नए हैं, लेकिन मेरे भाई दोनों लोग शुरुआत करते हैं। मैं अपना मेरे भाई अपना हार्ड वर्क करता हूँ एंड स्मार्ट वर्क, और आप लोग अपना हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करिए। दोनों लोग देखिए ध्यान से, अगर इतना ये बात को याद रखें ध्यान देंगे। अभी देखिए आप लोग बिगनर हैं मेरे भाई, तो बिगनर में आप लोग जब होते हैं तो अब बहुत सी गलतियां होती है सीखने के लिए, लेकिन अगर आपका मार्गदर्शन मेरे भाई अगर सही किया जाए, आपका मार्गदर्शन बहुत बढ़िया से मेरे भाई हो, तो आप अच्छा कर सकते हैं। बहुत से लड़के ऐसे मेरे भाई मिलेंगे, आप लोग का आसपास देखेंगे कि उनका अच्छा परफॉर्मेंस होता है। अच्छा परफॉर्मेंस क्यों होता है? क्योंकि उनके बड़े भाई होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, उनकी बहन होती हैं, जो कि अच्छा गाइडलाइन करती हैं कि बाबू ऐसे करना है, वैसे चलना है, तो वो अच्छा करके मेरे भाई अपना ऊंचाई मतलब ऊंचाई पर पहुंचते हैं। लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं मेरे भाई जिनका मेरे भाई परिवार जो होता है वो लो लेवल का होता है, वो मतलब गरीबी श्रेणी से आते हैं, तो उनको मेरे भाई ना उतना शिक्षित होता है कि बता पाएगा कि इस चलना है, ऐसे चलना है। तो उन लोगों के लिए मेरे भाई मैं एक बात बता रहा हूं, सबसे पहले नंबर आपको डिसिप्लिन बनानी है। डिसिप्लिन बनाने के बाद मेरे भाई वर्क करना है। वर्क करने के बाद आपको एक चीज को ध्यान देना है, आपको एक गाइडलाइंस होना चाहिए जो आप लोग आगे बढ़े। तो मैं आप लोगों का गाइडलाइंस करने के लिए तैयार हो रहा हूं। अगर 2-3 बातें आप करते हैं मेरे भाई, तो आप उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे जो आप लोग के स्टेज में लोग नहीं पहुंचते हैं। पहला आप लोग के ये चीज है कि आप डिसिप्लिन, मतलब मेरे भाई आप जो बात करते हैं डिसिप्लिन के साथ अपना वर्क करना है। ये मेरा मतलब क्या है? जैसे आप लोग डिसिप्लिन से मेरा मतलब ये रखेंगे कि आपको 4 बजे जगना है तो आपको 4 बजे ही जगना है। अगर आपको मेरे भाई ये है कि मेरे भाई 9 बजे मेरे को सो जाना है, 9 बजे सो जाना है, तो पक्का 9 बजे ही सोना है। मोबाइल के चक्कर में, रील के चक्कर में मेरे भाई 10-11 बजना आपको नहीं चाहिए। दूसरा नंबर मेरे भाई, अगर आप 4 बजे जग कर 4 बजे जगते हैं और 4 बजे जगने के बाद मेरे भाई एक्सरसाइज करते हैं, क्लीन होते हैं, अच्छे से फ्रेश होकर 6 बज जाता है आपका। 6 बजने के बाद मेरे भाई आप 1.5 घंटा पढ़ते हैं, 7:30 बजता है। 7:30 बजने के बाद मेरे भाई आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आप स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, जो भी जाते हैं आप कीजिए। उसके बाद आप स्कूल जाने के बाद मेरे भाई आप लोग करके फिर घर पर जब आएंगे 1-2 बजे,
तो उस समय मेरे भाई आप रेस्ट कर लीजिए 1-2 घंटा, 1-1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद पुनः आप लोग का बैठना है 4-5 बजे से बैठकर, फिर 5 बजेगा तो फिर पुनः 5 बजे 1 घंटा आपको खेलना है, फिर उसके बाद 6 बजे आना है। 6 बजे के बाद आप लोगों को पुनः मेरे भाई पढ़ाई को थोड़ा देखते हुए, अपने घर को स्थिति थोड़ा बड़ा देखकर जो भी काम वर्क होगा उसको करने के बाद 7 बजे बढ़ने के बाद आपको 9 साढ़े 9 बजे तक बैठकर पढ़ना है, फिर 10 बजे आपको पुनः सो जाना है। ये आपका मेरे भाई डेली लाइफ होनी चाहिए, रूटीन ये होनी चाहिए। ऑनलाइन में आप पढ़ रहे हैं चाहे कहीं भी मेरे भाई किसी भी ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं, तो ये आपका मेरे भाई एक नॉर्मली मेरे तरफ से ये आपका मेरे भाई मेरा सजेशन होगा। फिर उसके बाद आप लोग को ये ध्यान देना है कि आपके आसपास वैसे लोगों को मेरे भाई पहचाननी होगी जो आपके सुख में मेरे भाई आपके साथ हो, दुख में भी आपके साथ हो। बहुत से ऐसे मेरे भाई व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे कि जैसे ही आपकी प्रगति होती है, आप आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, उनका जलन होने लगता है, उनको मिर्ची लगने लगता है कि कैसे आगे बढ़ रहा है। तो उन लोगों को दूरी बनाकर रखना है, उन लोगों के साथ भी मेरे भाई वैसा ही गेम प्लान करनी आपको है जैसे वो आपके साथ करते हैं। आपको भी उन लोगों के साथ ये चीज़ को हमेशा याद रखना है कि उनके साथ आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। आप उनसे थोड़ा दूरी बनाएंगे और अपने प्लान को उनके साथ नहीं रखेंगे, नहीं तो आपको बाधा जरूर डालेंगे। जैसे ही आप देखेंगे अपने आसपास में ऐसे लोग मिलेंगे, जैसे ही आप ऊंचाई प्राप्त करेंगे ना, तो लोग चाहेंगे ना मेरे भाई कि ये नीचे हो नीचे हो नीचे हो, और आपका थोड़ा सा भी हेल्प नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बना कर रखना है। ऐसे लोग बिना काम के होते हैं आपके लाइफ में, वो रहे ना रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे भाई ऐसे लोगों को आपको त्यागना जरूरी है। चौथा नंबर ये भी ध्यान देना है, जो आपका अच्छा दोस्त है, आपका अच्छा सुख दुख में मेरे भाई साथ दे रहा है, आपको उसके साथ हमेशा रखना है। कभी ये ना देखें कि उसके साथ ऐसा ना कभी हो कि मेरे भाई आपका रिलेशन खराब हो। ये बातों को याद रखना है। तीसरा चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मेरे भाई मानवता बना कर रखनी है, और आपको एक इंसानियत के नाते हर एक लोगों को मेरे भाई जितना आप लोगों से हो सके हेल्प जरूर करनी है। ये बात को याद रखें। बाकी इतना आप काम कीजिए, आपको सक्सेस मेरे भाई मतलब क्लियर है। और अगले जो बच गया आप लोग छोटे मोटे जो आपको मेरे भाई टाइम को ये देखते हैं, खुद आप समझदार है कि जो आपका टाइम वेस्ट करता है आप उनको हटाने की कोशिश करिए मेरे भाई अपने लाइफ से, और नहीं तो आपको वैसे ही लाइफ होने वाला है जो कि आजकल सभी लोगों का ट्रेंड में चल रहा है। देखते होंगे मेरे भाई आजकल इंस्टाग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। स्टोरी देखते होंगे, उसमें स्टेटस देखते होंगे, लोगों ने अपना स्टेटस डाल देता है। कुछ लोग अपने को माफिया समझते हैं, कुछ लोग अपने को डॉन समझते हैं, कुछ लोग अपने को क्या बोलते हैं सॉन्ग पर कुछ गाना डालकर देखते हैं। लेकिन अगर बात करें उनकी औकात तो मेरे भाई एक जीरो लेवल की है। उनके अपने पैरों पर खड़ा होने का औकात नहीं होता, लेकिन वो लोग सॉन्ग या गाना डालते हैं ऐसा जैसे लगता है कि वो लोग ही मेरे भाई आजकल के किंग है, आजकल के राजा महाराजा वही लोग हैं। तो मेरे भाई ऐसा दिखावा ना करें। अगर ऐसा दिखावा करते हैं तो बहुत ही गलती होने वाला है, आप लोगों के साथ दिखावे में रह जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखावा तो करना नहीं है। क्या होगा दिखावा करने से? आप स्टेटस में डाल देंगे, आप यहाँ डाल देंगे, क्या होगा उससे? स्टेटस बनानी है, स्टेटस डालनी है, स्टोरी डालनी है तो मेरे भाई अपने खुद को डालिए। जिस तरीके जिस आप लेवल पर हैं, जो आप मेरे भाई वर्क करते हैं उसका आप डालिए, उससे आप प्यार कीजिए, उससे आपको उस पर गाना डालिए। आप वैसा बनिए और ऐसा सोचिए और आगे बढ़िए। आपको देखिए एक ऐसा माहौल मिलेगा, आप वैसे ही दिखाई देने लगेंगे। मेरे भाई आपका ड्रीम होना चाहिए, दरोगा होना चाहिए। आप अगर बात करते हैं सीजीएल ऑफिसर बनना चाहते हैं, एमटीएस मेरे भाई क्लियर करना चाहते हैं, तो उस लेवल का आपको डालना चाहिए। में आप जाना चाहते हैं, जो आप लेवल आपका सपना है उसको डालिए। देखिए आप में वैसा एक्शन होने लगा और आप उसी के मेरे भाई जैसा होने लगेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में। आपको रील के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब आपका 7 बजे क्लास चलता होगा मेरे भाई, आपको 7 बजे आना है। आपको सबसे अच्छी बात है मेरे भाई कि आपका टीचर आपके साथ है, ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला दोनों टीचर है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसा मेरे भाई क्लास नहीं है जो कि जितना आप लोग नरेशन इंग्लिश ग्रामर जो भी इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ, कोई उतना यूट्यूब पर आप डिटेल से देख लीजिएगा, नहीं डाला गया है यूट्यूब। भले मेरे भाई स्मार्ट बोर्ड कंटेंट हम लोग का नहीं है, लेकिन जो डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन जो भी बोर्ड आप लोग देखें व्हाइट बोर्ड पर ही देखेंगे, रूल बाय रूल करके लिखा गया है मेरे भाई। तो आप लोग उसको जरूर देखेंगे और वीडियो को वहाँ आप लोग का एक चीज़ माइंड में आना चाहिए, जितने भी मैं रूल दिया हूँ मेरे भाई एक अच्छे लेवल का रूल है। अगर आप शुरू से अंत तक करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो देखिए उसमें ऐसा कंटेंट नहीं है जो कि दूसरी किताब में एक जगह से आपको कहीं मिल जाएगा। तो कंटेंट पकड़िए, लोगों को पकड़िए मेरे भाई, टीचर को पहचानना सीखिए, कौन टीचर टाइम पास कर रहा है, कौन टीचर आपके साथ है, ये चीज़ों को भी आपको ध्यान देनी है। और दूसरा नंबर, किसी के बहकावे में नहीं आना है, खुद के खुद निर्णय करना है। डिसिप्लिन के साथ मेरे भाई अपना वर्क कीजिए, अपने सक्सेस की ओर बढ़िए, आपको सबके सब चीज़ मिल जाएगा टाइम के साथ। तो बस इतना ही कहेंगे मेरे भाई कि हम लोग सबके सब एक साथ मिलकर चलते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए। और इम्पोर्टेंट लाइफ में ये याद रखना है कि आपको भटकना नहीं, चलते रहना, रुकना तो सफ़ा बिल्कुल ही नहीं है।
रोज़ क्लास करनी है। इस पर मेरे भाई मैं आप लोगों को रोज़ क्लास शाम 7 बजे करा रहा हूँ, तो आप लोगों को इस टाइम में आकर अपने क्लास को मेरे भाई रेगुलर करते रहना है। तो बस इतना ही आप लोगों से कहेंगे मेरे भाई कि अपने पिता के फिक्र को फक्र में बदलनी है तो आज तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने घर की स्थिति देखनी है मेरे भाई, अपने आंगन में देखना है मेरे भाई, जो कीचड़ को देखना है, तो उसके लिए आज तो दिन रात जगना मेरे भाई पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो मेरे भाई फर्श बन जाए, वो अच्छा बन जाए मेरे भाई, कीचड़ को आप चाहते हैं कि अच्छा बना लें, तो मेरे भाई आज आपको बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। और ये वीडियो मेरे भाई एक बात को ध्यान दे देंगे, ये जितने भी मैं आप लोगों से वर्ड बोला हूँ सबके सब मेरे भाई एक आदमी का मोटिवेशन, एक घर का जिम्मेदारी वाला मोटिवेशन आप लोगों के बीच है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके भी घर में हो सकता है और मेरे भी घर में हो सकता है, या किसी भी मेरे भाई गरीब घर की स्थिति ये है। तो अपने घर को देखना है, अपने माता पिता को देखना है, उनके चेहरे पर जो सिकन होता है उसको देखना है, वो कहना क्या चाहते हैं और आपको करना क्या है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक मेहनत करनी है, आपको एक लेवल में पढ़ाई करनी है, आपको हर एक चीज़ मिलेगा जिसका मेरे भाई आप चाहते हैं, आपके घर जीवन चाहता है, आपका समाज चाहता है, आपके परिवार चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई आपको वर्क करना है। जिस फील्ड में मेरे भाई हैं, जो काम आप कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स में कर रहे हैं मेरे भाई, जो भी काम कर रहे हैं, आपको उस फील्ड में मेरे भाई ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ, स्मार्ट वर्क, डिसिप्लिन के साथ आपको होना चाहिए। फिर देखिए सक्सेस क्यों नहीं मिलता है। जरूरी नहीं है कि हम लोग मेरे भाई डिग्री लेकर नौकरी ही करें, ये भी तो हो सकता है मेरे भाई कि स्मार्ट टैलेंट रहे, स्मार्ट वर्क रहे तो हम लोग बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये बात मैं हमेशा आप लोगों से बोलूँगा मेरे भाई कि ये याद रखेंगे, अपने हौसले को इतना आगे तक ले जाना है कि अगर मेरे भाई डिग्रियाँ काम ना आए तो आपका टैलेंट काम आ जाए। आपके मेरे भाई जो बात करते हैं आपका टैलेंट काम का आ जाए, और आपका जो बात करते हैं अंदर से कॉन्फिडेंस है उसके आप करके अपना मेरे भाई कोई भी काम हासिल कर ले। तो उस लेवल का अपने आप को बनाना है। जरूरी नहीं है मेरे भाई कि डिग्री ही हम लोग को हाई लेवल तक पहुंचा सकती है। मानते हैं कि कुछ डिग्रियां हम लोग का हाई लेवल तक पहुंचाएगी, लेकिन डिग्री से जरूरी हम लोग का ये है मेरे भाई अपने अंदर के मेरे भाई टैलेंट, अपने अंदर के मेरे भाई खूबी को पहचान कर अपने काम को करना, पहचान के अपने काम को करना मेरे भाई, और उसके अनुसार काम को करना। देखिए आपको मेरे भाई सफलता जरूर मिलती है। दूसरे पर मेरे भाई आपको डिपेंड तो होना ही नहीं है। बहुत से लोग होते हैं कि अपने भाई, अपने परिवार, अपने माता पिता पर डिपेंड होते हैं और उनको ही देखकर अपने आप को समझ लेते हैं कि हम ये हैं। मेरे भाई एक समय ऐसा आएगा कि जब वो लोग जा चुके रहेंगे तो आपको अपने पैरों पर खड़ा होना और आप एक चीज के लिए मोहताज हो जाएंगे जो आपको नहीं मिलेगा, पहले मिल रहा था। तो ऐसा समय नहीं आना है, आपको अभी समझना है। जितने भी मेरे भाई बिगिनर हैं और आप लोग एक अच्छे मेरे भाई लेवल के साथ आप लोग 7 बजे जुड़िए मेरे साथ, और हम सब मिलकर मेरे भाई एक अलग मेरे पथ पर चलते हैं जो उस पथ पर और कोई ना चले। तो बस मेरा यही प्रयास है मेरे भाई, मैं आप लोगों को बहुत करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग आएंगे, जुड़ेंगे और हम लोग साथ साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग शाम 7 बजे जरूर मिलेंगे। तो मिलेंगे कल अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।